नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज से कई दिन पहले हमने इंडियन पॉलिटी के ऊपर आपकी क्लासेस लगाई थी। उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल एरर हमारे यहाँ आ गया। जब कहते हैं ना कि किस्मत खराब हो तो लैपटॉप खराब हो जाता है, तो ऐसे में आज आपके साथ मैं क्लास लेकर आया हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, सीधा ही मतलब सीधी बात, नो बकवास, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ेंगे। जिसमें से जैसे मेनली अगर आप पढ़ो ना, अरस्तु पर लेते हो, अरस्तु प्लेटो पर लेते हो, लेकिन हम इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। बड़े बड़े टॉपिक आपके हैं, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो जो सबसे पहला आज शॉर्ट हम कंप्लीट करेंगे वो टॉपिक है हमारा आज मैकियावेली। कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से सब कुछ आपके साथ डिस्कस हो जाए। चलिए मैकियावेली। अब मैकियावेली के बारे में आप थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लीजिए कि व्यक्तित्व कैसा था। तो ये थोड़ा क्या था, सन की था। आज पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिला। वैसे भी पीपीटी से क्या फायदा है यार, ऐसे ठीक है ना, मेरा टाइम भी बच रहा है, आपका भी बच जाएगा। सन की विचारक था मैकियावेली। कैसा था, एक सन की विचारक था। देशभक्ति इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये बता दूंगा मैं। देशभक्ति इसमें कूट कूट कर भरी थी, और ऐसा माना जाता था कि जिस कार्य में मैकियावेली ने अपना हाथ लगाया कि 99% चांसेस है वो कार्य आपका क्या होगा, असफल होगा। मतलब जिस कार्य में मैकियावेली ने हाथ लगा दिया वो कार्य सफल नहीं होता था, ऐसा माना जाता था। तो अपनी पूरी लाइफ में इसने क्या किया था, तीन चीजों को क्या किया था, महत्व प्रदान किया था। तीन चीजों के ऊपर इसने महत्व दिया था। तो ये चीजें थी, पहले नंबर पे इसको नोट कर लीजिएगा आप, महानता। दूसरा शक्ति। और तीसरा था फेम, यानी कि यश की प्राप्ति। ठीक है, इन तीन चीजों पर इसने क्या किया था, अपने पूरी लाइफ, मतलब पूरी लाइफ में इसने क्या किया था, इन तीनों के ऊपर अपना महत्व दिया था। इन्हीं तीनों को अर्जित करने के लिए उसने अपने पूरा जीवन गवा दिया। और माना जाता है कि मैकियावेली एक ऐसा आदमी था कि वो कभी सच भी बोले तो लोगों को डाउट होता था कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मतलब एक किस्म का मान के चलिए आप, फेकू किस्म का आदमी मैकियावेली था। जीवन में कुछ ही क्षेत्रों में या कुछ ही मामलों में इसको सफलता प्राप्त हुई है, बाकी ये क्या था, एक असफल व्यक्ति था। ठीक है, अब जन्म की बात कर ले। मैकियावेली का जन्म हुआ था आपका 3 मई 1469 को, और ये हुआ था आपका इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस में 3 मई 1469 को क्या हुआ था, मैकियावेली का जन्म हुआ था। और कहें कि इनके जीवन की लीला समाप्त हुई आपकी 1527 ईस्वी में। क्या होगी, इनकी डेथ होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, जन्म कब हुआ, 3 मई 1469 को। मृत्यु कब हुई, 1527 ईस्वी को। चलिए अब थोड़ा सा यहां से नोट कर लीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, यहां से आप चीजें नोट कीजिएगा। एक थे हमारे विचारक है मैक्सी। शायद आपने नाम भी सुना होगा हिस्ट्री में या कहीं भी, मैक्सी। तो मैक्सी ने मैकियावेली को कहा था कि ये क्या है, पहला आधुनिक विचारक है। क्या है, राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, पहला आधुनिक विचारक। आज की वीडियो में मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बता रहा हूं, लेकिन कल से जो वीडियो आएंगी वो क्या आएंगे, बिल्कुल आराम से डिटेल में आपको बताऊंगा। डिटेल में आज भी बताऊंगा, ठीक है, पर आज थोड़ा मतलब ऐसा मान के चलिए 1.5x की स्पीड से मैं आपको बता रहा हूं। पहला आधुनिक विचारक किसको, मैकियावेली को किसने कहा, मैक्सी ने कहा। फिर एक और विचारक थे, लिख लीजिए, कैटलीन। इससे बाहर पढ़ने की जरूरत तो नहीं है यार, मुझे नहीं लगता शायद कि बाहर से आपको कहीं पढ़ना पड़ेगा। कैटलीन ने प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसको कहा था, राजनैतिक कहिए या राजनीतिक कहिए, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक। ठीक है, और एक और आता था हमारे डनिंग, प्रोफेसर डनिंग जो भी कहिएगा। डनिंग ने इसको कहा था कि ये क्या है, मैकियावेली वॉज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। मैकियावेली जो है अपने युग का शिशु है। अपने युग का शिशु। अपने युग का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अपने युग का शिशु किसे कहा जाता है, मैकियावेली को किसने कहा, डनिंग ने।
और चलिए, ये थोड़ा सा मैकियावेली के बारे में हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो जान लिए। तो वहीं पे एक और थे, लिख कर रखिएगा, सेवाइन। मैं लिखूंगा नहीं लेकिन बताऊंगा। जो हमारे सेवाइन भाई साहब थे, इन्होंने मैकियावेली के बारे में कहा था कि मैकियावेली का जन्म अगर कुछ वर्षों बाद और होता तो शायद मैकियावेली के विचार ऐसे नहीं होते, मैकियावेली के विचार कुछ अलग होते। फिर थोड़ा सा इसके उद्देश्य की बात करें कि अपने इसके जो उद्देश्य रहे हैं वो क्या रहे हैं। इसका उद्देश्य व्यवहारिक था, ठीक है, व्यवहारिक था। और ये क्या करता था, करना चाहता था, इटली को एकत्रित, मतलब इटली का एकीकरण करना चाहता था। और साथ ही में इटली को क्या करना चाहता था, शक्तिशाली बनाना चाहता था। शक्तिशाली इटली को बनाना चाहता था कौन, मैकियावेली बनाना चाहता था, ठीक है। और मैकियावेली किस लिए जाना जाता है, मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिए थे, शासन कला पर विचार दिए थे। किसने, मैकियावेली ने। चलिए, पुस्तकों के बारे में, इनकी जो रचना है उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि मानव स्वभाव के बारे में। मैकियावेली ने जो है मानव के स्वभाव के बारे में भी कुछ कहा था। और मानव के स्वभाव के बारे में मैकियावेली ने कहा था कि जो आदमी है, जो मनुष्य है, वो कैसा है, स्वार्थी है, प्लस लालची है, और साथ ही में वो क्या है, एक डरपोक किस्म का आदमी है, ठीक है। मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली ने कहा था स्वार्थी है, लालची है, डरपोक है। और जो मानव का उद्देश्य है, मानव का जो उद्देश्य है वो है अपनी संपत्ति की रक्षा करना, अपनी संपत्ति की रक्षा करना। और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए वो क्या करना चाहता है, शक्ति को अर्जित करना चाहता है, शक्ति को अर्जित करना चाहता है। और ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए राज्य, भय और प्रेम दोनों का इस्तेमाल ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कर सकता है। मैकियावेली के बारे में जो मैंने मैकियावेली पढ़ा उसके बाद मुझे जो एक चीज अच्छी लगी, मैकियावेली ने एक चीज कही थी कि जो मनुष्य है, लिख रहा हूं, आज के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाना पड़ रहा है। मनुष्य, मतलब ये मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति जो है, मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति के विनाश को, अपनी संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता, ठीक है। ये चीज थी कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन अगर उसकी संपत्ति का कहीं विनाश हो तो भाई साहब वो कभी नहीं भूल सकता। ये कथन मुझे मैकियावेली का सही लगा है। और एक और चीज लिख लीजिएगा कि मैकियावेली ने जो मानव स्वभाव मैंने बताया था, स्वार्थी, लालची, डरपोक, मानव स्वभाव को कैसे माना था, सार्वभौमिक माना था, ठीक है। बाकी जो अभी कमेंट किया था मॉक टेस्ट वगैरह का, जो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे ना, वो सब कुछ मिल जाएगा यार, उसकी टेंशन मतलब, उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। अब जो था, इस जाना किस लिए जाता है, मैकियावेली शासन कला पर विचार दिए। अब बात करते हैं कि कौन सी पुस्तक पे शासन कला पर विचार दिए। तो मैकियावेली की एक किताब है द प्रिंस, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब इसकी सबसे महान रचना जो है द प्रिंस है, जो इन्होंने किसको समर्पित की थी, लोरेंजो डी मेडिसी, लोरेंजो डी मेडिसी को समर्पित की थी। और ये कहां का था, इटली का शासक था, फ्लोरेंस का शासक था। तो मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार किस पुस्तक में दिए, वो दिए द प्रिंस पे। और द प्रिंस किसको समर्पित है, ये है लोरेंजो डी मेडिसी को, जो कि फ्लोरेंस का शासक है, ये लिख दिया। और शक्तिशाली इटली का निर्माण इसका क्या था, उद्देश्य था,
1 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए, शक्तिशाली इटली का निर्माण क्या था? मैकियावेली का दोस्तों उद्देश्य था, और इसके लिए मैकियावेली ने कहा कि अगर आप राजनीति में साम दाम दंड भेद अपनाओ, राजनीति में धोखा, हिंसा, ये क्या है, उचित है। मैकियावेली ने कहा कि अगर आपको शक्तिशाली इटली का निर्माण करना है तो आप राजनीति में धोखा, हिंसा, इनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैकियावेली के अनुसार जो शक्तिशाली राजा है, शक्तिशाली राजा ही क्या कर सकता है, शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। लिख लीजिएगा, नोट्स बना रहे होंगे तो बना लीजिएगा। और एक और है कि जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मान के चलिएगा आप कि राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी, शॉर्ट में लिख रहा हूं आज के लिए, माफी चाहूंगा, ठीक है। राजा के लिए गुण बताए किसने, जैसे चलिए ज्यादा नहीं बात करेंगे। मैकियावेली ने कहा कि शक्तिशाली इटली का निर्माण एक शक्तिशाली राजा ही कर सकता है, और राजा में जो है शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी का होना जरूरी है। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों। इसने कहा था कि जो राजा है वो कैसा होना चाहिए, सद्गुणी, सद्गुणी होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए, ठीक है। और जैसा दिखता है, जैसे कूटनीति यहां पे मान लीजिएगा, जैसा दिखे वैसा नहीं, ठीक है। कैसा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए, जैसे दिखे वैसा नहीं होना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर उसे क्या करना चाहिए, छल का प्रयोग करना चाहिए, धोखे का प्रयोग करना चाहिए। जितनी भी बुरी चीजें होती है सभी का राजा प्रयोग कर सकता है, ठीक है। और यहां पे एक नोट कर लीजिएगा, जो मैकियावेली का आदर्श शासक था वो था आपका सीजर बोर्जियो। सीजर बोर्जियो, सीजर बोर्जियो, एक बार फिर से बोल रहा हूं, सीजर बोर्जियो, ठीक है। ये सारी चीजें मैकियावेली के बारे में मैंने बता दी। फिर मैकियावेली ने और भी कहा था, ये डीपली है कि राजा को क्या करना चाहिए, कि ये ख्याल रखना चाहिए कि प्रजा को, प्रजा मतलब प्रजा में राजा के प्रति घृणा ना हो, और राजा के द्वारा प्रजा की संपत्ति और जो महिलाएं हैं उनका सम्मान किया जाए, उनकी रक्षा की जाए, उन पर आक्रमण ना किया जाए। और राजा को क्या करना चाहिए, धर्म सीखना चाहिए, लेकिन राजा को स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। मैकियावेली ने ये सारी चीजें कही थी। और उस टाइम क्या था, ये चीज लिख लीजिएगा। मैकियावेली की एक और पुस्तक है द आर्ट ऑफ वॉर। उस टाइम क्या होता था, शासक भाड़े पर सेना रखते थे, ठीक है, भाड़े पर, भाड़े की सेना। तो मैकियावेली ने आया, मैकियावेली ने कहा भाई साहब अगर आपको शक्तिशाली इटली का निर्माण करना है, भाड़े की सेना को साइड में रख दीजिए और नागरिक सेना का निर्माण कीजिएगा, नागरिक सेना का निर्माण, ठीक है, नागरिक सेना का निर्माण। और नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन मैकियावेली ने कहां पे किया, द आर्ट ऑफ वॉर में किया, ठीक है। और चलिए ये हो गया। फिर मैकियावेली ने सद्गुण और जो भाग्य होता है आपका, उसके बारे में भी थोड़ा सा कहा था कि राजा को क्या होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए, और भाग्य का सहारा उसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फिर एक लिखी है क्या नाम था किताब का, द ओरिजिन, जी जी जी, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली, ठीक है, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। ये किताब लिखी थी आपकी बर्लिन ने, अरे माफी चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा गलत लिख दिया, बर्लिन ने, ठीक है। द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली किसने लिखी थी, बर्लिन ने लिखी थी। और मैकियावेली के बारे में एक और जरूरी चीज है, मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को अलग किया, या धर्म से राजनीति को अलग किया, या राजनीति से धर्म को अलग किया, धर्म और राजनीति का पृथक्करण किया।
को अलग किया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा यार, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे या ना पूछे, लेकिन ये जरूरी है कि राजनीति और धर्म को अलग किसने किया, तो ये किया मैकियावेली ने। मीन टू से ना, अगर थोड़ा सा मतलब मैं बता दूं उड़ता उड़ता कि उस टाइम क्या था, जो चर्च थे, पादरी जो थे, राजनीति में उन्हीं का बोलबाला था। मतलब माना जाता था कि जो चर्च है वो भगवान है, तो ऐसे में राजनीति थोड़ी वहां पे हिली डुली थी। धर्म धर्म का प्रभाव राजनीति के ऊपर ज्यादा था, लेकिन जब मैकियावेली आया, मैकियावेली ने राजनीति और धर्म को अलग अलग कर दिया। ठीक है, इटली की जो उस टाइम दशा थी, इटली की दशा का कारण किसको बताया, दशा का कारण मैकियावेली ने बताया आपके चर्च को। और एक और चीज पॉइंट टू बी नोटेड ये था कि मैकियावेली विरोधी था, विरोधी था किसका, धर्म सॉरी चर्च का, लेकिन धर्म का विरोधी नहीं था। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। और पंथ जैसे धर्म और राजनीति को जब अलग कर दिया, तो पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार इन्होंने रखा, पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार इन्होंने रखा। फिर मैकियावेली की और किताबें मैं आपको बता दूं, लिख लीजिएगा। और चलिए एक बार रचनाएं मैं बता दूं, ठीक है, नीचे मैं रचनाएं एक बार से फिर से बताता हूं, वीडियो लंबी तो नहीं होगी। एक मिनट यार, लेट मी चेक। ओके, वीडियो चलिए आपकी कितने टाइम की हुई, 16 मिनट की वीडियो होगी, चलिए 17 मिनट की होगी। मैकियावेली की रचनाएं मैं बता रहा हूं। रचनाओं में सबसे पहले तो आप याद रखिएगा द प्रिंस, किसको समर्पित की थी, फ्लोरेंस के राजा लोरेंजो डी मेडिसी को, और द प्रिंस में शासन कला पर विचार दिए, प्लस शक्तिशाली राजा के बारे में इसमें बात की गई, शक्तिशाली राजा, लेकिन आप मेनली याद रखिएगा शासन कला। उसके बाद आया द डिस्कोर्सेस, द डिस्कोर्सेस पूरा नाम है इसका द डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवी, लेकिन आप याद रखिएगा द डिस्कोर्सेस, पूरा नाम क्या बताया मैंने, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवी, लेकिन शॉर्ट में द डिस्कोर्सेस। इसमें स्वतंत्रता का समर्थन किया मैकियावेली ने, प्लस गणतंत्र, गणतंत्र या मान के चलिए आप लोकतंत्र का समर्थन मैकियावेली ने किया था। जितनी हमने पीछे से बात की ना, एक चीज आपने नोटिस की होगी, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया इसने। ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा, निरंकुश राजनीति नहीं, ठीक है, राजतंत्र का इसने समर्थन किया। लेकिन यहां पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि व्यवहारिक रूप से राजतंत्र को बेहतर माना, पर ये चीजें जरूरी है मित्र, सैद्धांतिक रूप से, राइटिंग के ऊपर मत जाओ यार, सैद्धांतिक रूप से कंटेंट के ऊपर जाओ फिलहाल। सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, किसने, मैकियावेली ने, और कहा कि जो गणतंत्र है वो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लागू हो सकता है। ठीक है, ये मैकियावेली ने कहा था। और एक और किताब थी इनकी, मैंने बताया आपको, द आर्ट ऑफ वॉर, इसमें नागरिक सेना का समर्थन किया था। और एक किताब इन्होंने लिखी है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, और एक और किताब याद रखिएगा इन्होंने लिखी है द गोल्डन। बाकी ये 2 किताबें और हैं, वो जरूरी नहीं है, ये सारी आपकी जरूरी है। ठीक है, और मैकियावेली के बारे में और हमारा क्या बचता है, हाँ एक और लिख लीजिए, मैकियावेली को क्या कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है शैतान का शागिर्द और तानाशाहों का उस्ताद। किसको कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है। और मैकियावेली को जो है प्रोफेसर हर्नशा ने मैकियावेली को कहा था राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक।
राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक मैकियावेली को किसने कहा? प्रोफेसर हर्नशा ने कहा। शैतान का शागिर्द और तानाशाहों का उस्ताद किसको कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक अर्थ में राज्य का प्रयोग मैकियावेली ने सबसे पहले किया। और बाकी जितने भी थोड़े से पॉइंट आपके मैकियावेली से बच जाते हैं वो जब टॉपिक वाइज होगा या एमसीक्यू जो जब भी आपको मिलेंगे उसके ऊपर फोकस मत कीजिएगा। फिलहाल आप ये पढ़िएगा, वो तब आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर कुछ भी डाउट रहता है ना यार, कुछ भी आप पूछिएगा, कहां पे? कमेंट बॉक्स में पूछिएगा यार। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी रात के बज चुके हैं 9:30 और मुझे भी जाना है, आज थोड़ी लेट होगी। बाकी आज से वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसी के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।